गाइस, आज हम ग्रैनी 1 गेम प्ले करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम ग्रैनी के हाउस से एस्केप करेंगे प्रैक्टिस मोड में। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 दिन है ग्रैनी के हाउस से एस्केप करने के लिए। ग्रैनी ने हमें जहाँ पे कमरे में लाकर बंद किया था वहाँ पे कुछ ड्रॉर्स हैं और उसमें है लीव दिस हाउस। यहाँ पे हमें कोई नीचे बुक मिली है। अब इस बुक का भी हम काम देख लेते हैं कि इस बुक ने क्या करना है। यहाँ पे एक वॉज था। ये ग्रैंडपा के कमरे को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रैंडपा वैसे होता नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये ग्रैंडपा का ही कमरा है। इस तरफ भी कुछ ड्रॉर्स हैं, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें कुछ नहीं मिला। और इस बुक का हम काम पहले ना चेक कर लेते हैं। इस बुक को अगर हम यहाँ पर लगाएंगे ना तो ये कोई बूढ़ी सी औरत है, ये यहाँ से आज़ाद होगी। और यहाँ पे हमें गैसोलीन और वहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर पड़ा हुआ है। इसको हम ले लेते हैं बाद में। पहले हम ऊपर चलते हैं और इस तरफ शायद से सेफ किया है। यहाँ नीचे से छत टूटी हुई है, अगर हम यहाँ से नीचे जाएंगे तो गिर जाएंगे। यहाँ पे एक व्हील क्रैंक मिला है, इसका भी मैं काम आपको बताऊंगा बाद में। और इसके लिए यहाँ पे स्पेशल की लगेगी और इसको भी हमें ओपन करना होगा हैमर की वजह से। हैमर से हम इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हम चलते हैं अब नीचे, और नीचे चल के हम बाकी जगह अपनी ढूंढते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ है। हम जितनी भी चीज़ें आज इस गेम में कलेक्ट करेंगे हम सारी वहाँ पर ड्रॉप करते जाएंगे। अब मैं आपको एक ग्लिच बताता हूँ। इस वॉज को हम पकड़ के जैसे ही इस तरफ जाएंगे और इधर जाके हम इसको ड्रॉप करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली इस तरफ से निकलेगा। और हमने यहाँ से स्क्रू ड्राइवर को अनलॉक कर दिया, मतलब ऊपर से हमने गिरा दिया स्क्रू ड्राइवर को। इन ड्रॉर्स को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ हमें कुछ नहीं मिला। इस तरफ यहाँ पर कुछ नहीं है। ये कोई छोटा सा ट्रैप डोर टाइप। आई नीड स्पाइडर की। हमें कोई स्पाइडर की चाहिए होगी जिसे हम यहाँ लगाएंगे तो ये खुलेगा डोर। हम यहाँ से अब चलते हैं इस तरफ और इस छोटे से शेड में भी देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर है बर्ड सीड। पहले हम यहाँ से नीचे चलते हैं, यहाँ पर कुछ काम का हो सकता है। बर्ड सीड को हम बाद में आके कैरी करके यहाँ से ले जाएंगे। और यहाँ पर हमें एक रिमोट मिला है। ये रिमोट भी बड़े काम की चीज़ है। यहाँ से हम चलते हैं इस तरफ और यहाँ पर कोई देयर आर पीसेस मिसिंग। कोई पीसेस हैं जो मिसिंग हुए हैं यहाँ पर। यहाँ इसको हम चेक कर लेते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है। और जो ये हमें एक शॉटगन का पार्ट मिला था वो पार्ट यहाँ पर लगेगा। इसको हम ओपन करके यहाँ देख लेते हैं। यहाँ में कुछ नहीं मिला। साउंड हुआ था, शायद ये बम्पर का है गाड़ी के। यहाँ से हम चलते हैं वापस से उसी जगह पे। यहाँ अंदर चल के देख लेते हैं। यहाँ अंदर ज़्यादातर कुछ नहीं होता। यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो यहाँ नीचे अंदर चलते हैं। यहाँ पर कुछ काम का, जैसे ये रिमोट है, इस रिमोट को भी हम ले चलते हैं यहाँ से। और इस रिमोट का भी हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हमें नज़दीक जाना होगा। और ये रिमोट यहाँ पर यूज़ होगा इस लॉक को अनलॉक करने के लिए। यहाँ अंदर हमें मिला है एक वुडन स्टिक। ये वुडन स्टिक भी हमारे काम की है, इसको भी हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ से स्क्रू ड्राइवर को हम कैरी कर लेते हैं और नीचे चलते हैं। इस तरफ एक छोटी सी स्टेयरकेस है और उसके नीचे यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर के जैसे कहते हैं पीस से जिसे ऑन होना है और क्या कहते हैं अनस्क्रू होना है। यहाँ पे हमें प्ले हाउस की मिली है। प्ले हाउस की को हम कैरी कर लेते हैं और यहाँ से चलते हैं ऊपर चलते हैं, क्योंकि प्ले हाउस यहाँ से नज़दीक है। लेकिन हम अभी प्ले हाउस में नहीं जाएंगे, हमने किसी और जगह पर जाना है। और वो जगह है यहाँ से नीचे इस तरफ। ये कोई नोट है शायद, जो यहाँ से पहले मरे हुए किसी इंसान का था, जो जिसे ग्रैनी ने अपने घर में कैद कर लिया था।
और उसने ये नोट लिखा था ताकि वो आने वाले लोगों को जो नेक्स्ट इस घर में फंसेंगे उनको बता सके। यहाँ से हम चलते हैं। यहाँ पे हमें कोई नंबर 2 मिला है। इस नंबर 2 का क्या है ये हम बाद में चेक करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ से ऐसे करते नीचे चलते हैं। हम नीचे आए हैं इस तरफ और ये छोटा सा है, यहाँ से हम इस तरफ चलते हैं अंदर। यहाँ से हम देखते हैं अंदर क्या है। अंदर तो सिर्फ एक छोटा सा कोई बटन टाइप कुछ पड़ा हुआ है, इसको हम बाद में चेक करेंगे। पहले यहाँ से चलते हैं और इस बर्ड को ना यहाँ पर ये फीड दे देते हैं इसकी। यहाँ से हमें कटिंग प्लायर्स से देगा बर्ड। इस तरफ हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे कॉग मिला है। कॉग है ये, मतलब जो व्हील छोटा सा गरारी टाइप जिसे हम कहते हैं वो मिला है। इसका भी हम काम कर लेते हैं। अभी ये ड्रॉर्स रह गई थी चेक होने वाली, इसके अंदर एक कार की मिली है। कार की को भी हम बाद में चेक कर लेंगे। ये हम कहाँ पर निकले हैं ये मुझे नहीं पता। असल में ये हम ग्रैंडपा के कमरे और ग्रैनी के कमरे जो जॉइंट कमरे हैं ना 2, उनमें से निकले हैं हम। दोबारा वहाँ पर चलते हैं। जितने भी वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं ना, यूज़फुल ऑब्जेक्ट्स, उन सारों को हम कैरी करके यहाँ पे ऊपर ले आते हैं। यहाँ नीचे भी कुछ होगा ज़रूर। इसको ओपन करते हैं यहाँ से और यहाँ पर एक टेडी मिला है। टेडी का कोई काम नहीं है क्योंकि ग्रैनी यहाँ पर नहीं है। इस टेडी को लेकर हम ग्रैनी के साथ जब खेलते हैं नॉर्मल या हार्ड डिफ़िकल्ट मोड में, तो ना ये टेडी हमें उसकी हार्ट बीट सुनाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि क्या कहते हैं वो करीब आ रही है कि नहीं आ रही है। अब ये तोता वहाँ कौवा जो है ये वहाँ पे बर्ड सीड्स को लेकर जा चुका है। यहाँ से हम ऐसा करते ऊपर चलते हैं और ऊपर ये यहाँ पर हमें कार की भी मिली थी, उसको भी हम ड्रॉप करेंगे ऊपर चल के। यहाँ से इसको यहाँ से ड्रॉप कर देते नीचे कॉग व्हील को। और यहाँ से हमें मिली थी एक कार की, उसको भी हम कैरी कर लेते हैं। कार की से हो सकता है हमें कोई हमें चाहिए एक हैमर, हो सकता है हमें हैमर मिल जाए वहाँ से। यहाँ से नीचे चलते हैं और प्ले हाउस, ये जो प्ले हाउस था, प्ले हाउस का डोर हम अनलॉक करते हैं। ये वाली सारी जगह रह गई थी चेक करने वाली, यहाँ पर कुछ नहीं है। इन जगहों पर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कोई पिक्चर के पीसीज हैं, यहाँ अंदर कुछ नहीं मिला हमें यहाँ पर, और इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, फिर ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। जैसे ये रेंच मिला है। रेंच का अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि हमने कैसे स्केप करना है, क्योंकि जब तक हम सारी चीज़ें कलेक्ट नहीं कर लेंगे हम ये कर नहीं सकते डिसाइड कि हमने कौन सा स्केप करना है। अब यहाँ पे कॉग व्हील लगाने हैं हमने लाकर, जो हमें 2 कॉग व्हील्स मिले थे। यहाँ से हम चलते हैं इस तरफ। किचन हमने चेक कर लिया था। यहाँ अंदर भी ग्रैनी की पिक्चर्स हैं। यहाँ से ये पहला कॉग व्हील है, इसको लेकर चलते हैं। इस तरफ यहाँ लगा देते हैं इसको। और नेक्स्ट कॉग व्हील जो हमें मिला था ग्रैंडपा के कमरे में, उसको भी हम यहाँ पर ले आते हैं। यहाँ पर काफ़ी हॉरर सी कोई पिक्चर्स लगी हुई हैं, इनको हम बाद में चेक करेंगे। ये वॉशरूम रह गया था चेक होने वाला, हो सकता है इसमें कुछ हो। यहाँ पे पेंटिंग के पीसेस ही पड़े हुए हैं और कुछ नहीं है। ये कमरा नहीं था, ये वाला था कमरा जिसमें ये कॉग व्हील था, ग्रैनी का कमरा। यहाँ से नीचे चलते हैं और देखते हैं प्ले हाउस में हमें क्या मिलेगा। यहाँ से हम चलते हैं और ये प्ले हाउस की तरफ, और प्ले हाउस में यहाँ लगाते हैं। हमें मिला है एक मास्टर की। मास्टर की का काम भी है क्योंकि वो अनलॉक करता है डोर को, मेन डोर को अनलॉक करती है वो की। यहाँ से चलते हैं और अब ये जो हमें यहाँ से कार की मिली थी, इस कार की को हम कैरी कर लेते हैं। कार की को लेकर हम यहाँ से नीचे चलते हैं। हो सकता है यहाँ पे हमें कुछ इम्पोर्टेंट मिल जाए। यहाँ पे जैसे ही हैमर मिली है इम्पोर्टेंट। यहाँ से चलते हैं ऊपर वाली साइड पे, पहले चलते हैं क्योंकि सबसे ऊपर जो था एक रूम,
वो चेक होना रह गया था। ये वाला रूम था वो। इनको यहाँ से डिसलॉज कर देते प्लैंक्स को। और यहाँ अंदर हमें एक मिला है, मीट का पीस मिला है, और यहाँ अंदर कुछ नहीं है। तो इस मीट के पीस को भी हम यूज़ कर लेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ से ड्रॉप नहीं होता, इसको हम यहाँ से करते हैं और इस तरफ से इसको भी कैरी कर लेते हैं। इस चीज़ को हम यहाँ पर अंदर ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि जब हम नीचे से जाके उसको पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिसलॉज हो जाएगा यहाँ से और नीचे गिर जाएगा। प्लेस कर देते हैं एक वुडन प्लैंक को इधर, क्योंकि उसके बगैर हम जाएंगे तो हम यहाँ से नीचे गिरेंगे और हमारा एक दिन वेस्ट हो जाएगा। हमें हैमर दोबारा चाहिए होगी, यहाँ से बॉस पहले पकड़ के एक यहाँ से नीचे ड्रॉप कर देते हैं। इसका भी काम हो सकता है बाद में। यहाँ पे हमें चाहिए थी हैमर, उसका एक और काम आ गया है। और उस हैमर से हमने अब ये वाला कैमरा तोड़ना है। यहाँ से नीचे ड्रॉप कर देते हैं हैमर को। यहाँ से नहीं, ये हाथ काटेगा हमारा। अगर हम उस वायर कटर से इसकी वायर्स काट दें तो हो सकता है हमारा काम हो जाए। ये मीट का पीस कैरी कर लेते हैं और इसको भी यहाँ से नीचे ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ से नीचे चलते हैं और जो बाकी हमारा जो काम बचा है, ये जो मीट का पीस है, इसको यहाँ से नीचे फेंकना है हमने। वायर कटर को हम यहाँ से कैरी कर लेते हैं और ऊपर चल के वहाँ से सेफ की की ले लेते हैं, क्योंकि उस जो पंखा था उसके पीछे सेफ की है। यहाँ से चलते हैं सॉरी इस तरफ, और इधर से इसको डिसलॉज, इसको हम कट कर देते हैं वायर को। और यहाँ से जो हमें मिली है सेफ की, इसको हम ले चलते हैं, यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं इसको भी यहाँ से नीचे ड्रॉप कर देते हैं। अब वापस से हम नीचे चलते हैं और सेफ की का यूज़ करते हैं। इस कमरे में कुछ ये हमें मिली है स्पाइडर की। वो जो बूढ़ी सी औरत थी ना, जो यहाँ से क्रॉल करती हुई आ रही थी, उसके पास होती है स्पाइडर की। वो हमें नीचे सीवर्स का रास्ता देती है। यहाँ से हमें चाहिए है ये सेफ की को लेकर हम यहाँ से नीचे चलते हैं। और ये रही सेफ, इसको ओपन करेंगे, यहाँ से मिलेगी हमें रस्टी पैडलॉक की, हमें मिली है यहाँ से। अब इन दोनों चीज़ों का ही काम है, क्योंकि आज हम यहाँ से सीवर एस्केप करेंगे अगर हमारे पास सारे पॉसिबल आइटम्स हमें मिल गए तो। इसको यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं और यहाँ से कटिंग प्लायर्स नहीं, ये स्पाइडर की को भी हम ले चलते हैं यहाँ से। स्पाइडर की को इससे अनलॉक कर देते हैं। इसको सीवर्स के रास्ते हमने अनलॉक कर दिए हैं और हम यहाँ से जाने के बजाय ग्लिच करेंगे, और वो ग्लिच है यहाँ से नीचे जाएंगे हम और पहले देखेंगे स्पाइडर एंजेलिना कहाँ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक स्पाइडर होती है जो बहुत ख़तरनाक सी है। यहाँ से हम उसको भी नहीं कैरी कर सकेंगे। नीचे यहाँ से हम चलते हैं। इसको हम यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं और इस तरफ से हम दोबारा से बाहर चलते हैं। ये पहले हमें चल के देख लेना चाहिए उसको, उस ग्लिच को ट्राई कर लेते हैं, तो हमारा काम हो सकता है आसान हो जाए उससे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि ग्रैनी एंजेलिना कहाँ कहाँ जा रही है। अब वो ग्लिच हम किस तरह से करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ से ऊपर चलते हैं और यहाँ पर हम बार बार हमने इसको ऊपर नीचे अपने प्लेयर को करना है। थोड़ी देर हम करेंगे तो हमारा प्लेयर जो है वो खड़ा हो जाएगा। हम बैठे होंगे लेकिन हमारा प्लेयर खड़ा होगा। हमने उस तरह का करना है ग्लिच।
जैसे ये हम बैठे हुए हैं लेकिन हमारा प्लेयर खड़ा हुआ है। अब ग्लिच किस तरह से होगा, हम यहाँ से नीचे चलेंगे बिना यहाँ से नीचे कहीं पे जंप किए, इस तरफ जाएंगे और अपना जो ये जॉयस्टिक है इसको फुल आगे करके हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे एग्जैक्टली सीवर्स में। अब हमें क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव करना है। ये स्पाइडर एंजेलिना गई है यहाँ से होती हुई, किस तरफ गई है ये, ओके ये उस तरफ गई है। अब हम भी यहाँ से चलते हैं। अब ये इस तरफ से आएगी स्पाइडर, लेकिन हम दूसरी जगह से जाएंगे। वो करीब ही है क्योंकि उसकी आवाज़ हमें आ सकती है लेकिन वो हमें सुन नहीं सकती। ये आ रही है सामने से भागी हुई। हम यहाँ से इसको अंदर की तरफ हो जाते हैं क्योंकि ये छोटे वाले रास्तों में नहीं आ सकती। पता नहीं किस तरफ गई है लेकिन कहीं गई है ये। हम ऐसा करते ऊपर चलते और ऊपर से हमारी जो एक स्पाइडर की है उसको हम सॉरी जो रस्टी और पैडलॉक की है उसको हम कैरी करके यहाँ से ले आते हैं क्योंकि उसका भी हमारे साथ बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। रस्टी पैडलॉक की हमने उधर ही ड्रॉप की थी, इस तरफ ये रही। यहाँ से हम चलते हैं इस तरफ और बाकी चीज़ें भी हम इधर ही ड्रॉप कर देते हैं। हम अगर उस टेडी बियर को यहाँ पे पकड़ के ले आए तो हो सकता है कि हमें ग्रैनी के जो ग्रैनी एंजेलिना है जो स्पाइडर बनी हुई है उसकी हार्ट बीट हमें सुनाई दे, क्योंकि उससे हमें उसकी हार्ट बीट सुनाई देती है। इस तरफ से हम चलेंगे क्योंकि यहाँ से हमें शॉर्टकट पड़ेगा रास्ता। इस तरफ से हम ऊपर चलते हैं। इस नीचे वाले रूम में था वो, और यहाँ पे हम इस टैडी को हम कैरी कर लेते हैं। नीचे चलते हैं अब यहाँ से, सॉरी ये वाला रास्ता था। एक और काम हैमर के साथ रह गया था, मुझे लगता है कि हमें वो भी पहले काम कर लेना चाहिए। अब मैंने हैमर कहाँ ड्रॉप की थी ये नहीं मुझे पता, मैंने ऊपर से ही नीचे फेंकी थी हैमर, तो वो यहीं कहीं होनी चाहिए। ऐसे वहाँ पे वायर कटर्स पड़े हुए हैं। हैमर ऊपर होनी चाहिए, हो सकता है ऊपर ही ड्रॉप मैंने कर दी हो हैमर। इस तरफ भी नहीं है। चारों तरफ नहीं नज़र आ रही हैमर। इस रूम में अगर हम चलें तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है। हैमर मुझे लग रहा है मैंने नीचे ही ड्रॉप कर दिया, लेकिन वो वहाँ पे शायद कैमोफ्लेज होगी इसलिए नज़र नहीं आ रही। तो हैमर हमें चाहिए, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बहुत। इस तरफ रिमोट है और वो पेपर स्प्रे है एक। इस तरफ भी हैमर नहीं मिल रही हमें। इस रूम में ड्रॉप नहीं की हमने, हमें वापस से दूसरे रूम में चलना चाहिए। इस नीचे वाले कमरे में हो सकता है यहाँ पर हमने ड्रॉप कर दिया, हमें पता ना चला। यहाँ से नीचे की तरफ इधर, और ये जो है ना ये वाले आई नीड अ हैमर, इनको हमने डिसलॉज करने के लिए हमें हैमर की ज़रूरत है। इस बर्ड सीड को यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। अब ये कौवा कुछ करेगा कि नहीं, वैसे कुछ है भी नहीं यहाँ पे, लेकिन वो कौवा फिर भी बोल रहा है।
नहीं, इस तरफ भी नहीं है। यहाँ से हमें दोबारा ऊपर चलना पड़ेगा। हमारे सिर्फ एक ही चीज़ अब बची है, वो है एक चेन कटर, क्योंकि हमें चेन कटर की ज़रूरत है, जिससे एक चेन कटेगी और हमारा फिर काम आसान होगा। बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाने के लिए हमारा काम फिर आसान हो जाएगा। ये रही हैमर। ये इधर कैसे है ये नहीं पता, लेकिन मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दी थी शायद से। ऊपर लेकर यहाँ से हम शॉर्टकट से चलते हैं। इस एरिया से हम यहाँ से हमें शॉर्टकट पड़ता है, हम यहाँ से ही अब चला करेंगे आगे की तरफ। ये वाला एरिया, और यहाँ पे कोई मीट का पीस लगा हुआ है जो हमें रोक रहा है बार बार। ये और ये डिसलॉज हो जाएगा हम यहाँ से। अब एक एक करके यहाँ से प्लैंक्स गिरेंगे और ये भी गिर गए। यहाँ से हमें इंजन पार्ट मिला है, इसका भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका जबकि काम ख़त्म हो गया, इसको इस हथौड़ी को यहीं पे ड्रॉप करते हैं और हम वापस चलते हैं उसी नीचे सीवर्स वाले एरिया में। इसको हम चेक कर लेते हैं। हमें कुछ नहीं मिला, नीचे चलते हैं अब वापस। इस तरफ से हम वापस नीचे चलेंगे और हमें जाना है रस्टी पैडलॉक की, इसको भी हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। अब इस स्पाइडर एंजेलिना का आने का इंतज़ार करते हैं। वो जिस तरफ जाएगी हमें उसकी ऑपोजिट साइड पे जाकर अपना काम करना होगा। हमारे पास अभी 5 लाइफ्स पूरी हैं, इसलिए अगर हमें वो मार भी देती है तो हमें इतना नुकसान नहीं होगा। करीब आ रही है, उसकी साउंड मुझे सुनाई दे रही है, क्योंकि वो एक स्पेशल साउंड निकालती है। ग्रैनी एंजेलिना यहाँ पर आ चुकी है। अब उस तरफ से आई है ये, तो अब यकीनन ये आती है उस तरफ जाएगी या ये इस तरफ जाएगी। अब वापस हम यहाँ से ऐसा करते इस तरफ चलते हैं और इस लिफ्ट से वापस हमें ऊपर की तरफ जाना है। हमें वहाँ पे नंबर 2 लिखा हुआ नज़र आया था, तो हम ऐसा करेंगे अब नंबर 2 का हम यहाँ से बॉक्स ओपन करेंगे। स्पेशल की हमें यहाँ से मिल चुकी है। स्पेशल की को हम लेकर यहाँ से नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, तो अब हमें ग्रैनी एंजेलिना का यहाँ पे आकर इंतज़ार करना होगा। ये आ चुकी है और ये कहीं पर भी जाएगी। अब ये दरवाज़ा हम बिल्कुल नहीं खोलेंगे, अगर हमने दरवाज़ा खोला तो ये हमें आगे पकड़ लेगी। नहीं, ये जा रही है इस तरफ। हम रेडी रहेंगे, जैसे ही ये वहाँ से नज़र आएगी छोटे से होल से हम यहाँ से निकलेंगे बाहर। यहाँ से नज़र आ रही है, तो हम यहाँ से अब चलते हैं, क्योंकि अगर ये आ गई तो ये हमारा बहुत नुकसान कर देगी। क्योंकि ये मारती है तो फिर एक लाइफ हमारी ऑटोमेटिकली ज़ाया हो जाएगी। यहाँ से चलते हैं और अब स्पाइडर की वाला एरिया को हम यहाँ से अनलॉक करते हैं।
ऊपर चलते हैं यहाँ से, इस तरफ से ऊपर चलेंगे। मीट का पीस यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब उस मीट के पीस का अब काम आएगा। पहले उसका कोई काम नहीं था, लेकिन इस स्पेशल की के मिलने के बाद उसका काम आ गया है। अब मैं पहले सोचा था इसको कहीं से ड्रॉप करके ना इसे यहाँ से डिसअपीयर कर देता हूँ, लेकिन नहीं, अभी हमें डिसअपीयर नहीं करना। नीचे चलते हैं यहाँ से और यहाँ से ये पीस मीट का उठा लाते हैं। वहाँ से हमें कुछ भी मिल सकता है, कार बैटरी कुछ भी हो सकता है वहाँ से, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर वहाँ से हमें मिल गया एक चेन कटर तो हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। हम यहाँ से ऑटोमेटिकली एस्केप कर लेंगे। यहाँ से हमने आराम से होते हुए जाना है और इधर प्लेस कर देना है। अभी जो स्पाइडर है ये भी हमें मार देती है अगर हम इसके बिना जाएं। यहाँ से हमें चेन कटर मिल चुका है। यहाँ से हम चलते हैं वापस। दोबारा अगर ऊपर आएंगे तो ये फिर हमें मारेगी, और इसको मारने का सिर्फ एक तरीका है, वो है शॉटगन। हम इसको शॉटगन से सिर्फ मार सकते हैं। चेन कटर और बाकी सारा सामान हमें मिल चुका है। 3 टोटल चीज़ें होती है सीवर एस्केप में, हमें वो तीनों ही मिल चुकी हैं। यहाँ से अब हम चलते हैं। अब एक एक करके हमने इन चीज़ों को वहाँ पर पहुँचाना है और यहाँ से हमने एस्केप करना है। नीचे आ चुके हैं यहाँ से और वापस से चलते हैं नीदर। और अब दोबारा से ग्रैनी एंजेलिना का यहाँ पर आने का हम इंतज़ार करते हैं। वुडन स्टिक वगैरह इधर हमने रेडी की हुई है। चेन कटर हम पहले लेकर जाकर वहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि उस एरिया में ग्रैनी एंजेलिना नहीं आ सकती। इंतज़ार करेंगे हम यहाँ पर उसके आने का, और वो जैसे ही आएगी, ये आ चुकी है ये ग्रैनी एंजेलिना। ये इस तरफ गई है। हम भी यहाँ से ऐसे करते निकल लेते हैं, इससे पहले ये वापस से आ जाए इधर इस तरफ। और हम पहुँच चुके हैं अपने सीवर्स में। ये है सीवर, और यहाँ पर हम इसको पहले ड्रॉप कर देते हैं। अब यहाँ पर खड़े होकर हम दोबारा ग्रैनी एंजेलिना का आने का इंतज़ार करेंगे। वो इस तरफ आई है तो वो ज़रूर इस तरफ भी आएगी। खड़े होकर हम यहाँ से चलते हैं। ग्रैनी एंजेलिना यहाँ नहीं आ सकती, जो स्पाइडर है यहाँ पर नहीं आ सकती है, लेकिन अगर हम अपनी एक लाइफ वेस्ट कर दें तो हम ऑटोमेटिकली पहुँच सकते हैं। लेकिन हम फिर भी यहाँ पर इंतज़ार करेंगे उसका आने का, क्योंकि वो इस एरिया में सबसे ज़्यादा घूमती फिरती रहती है। वो जब आएगी तो हमें इस छोटे से होल से नज़र आ जाएगी। हम पीछे होके खड़े हुए हैं। ना तो इस तरफ आ रही है ना उधर आ रही है। क्या करना चाहिए हमें अब? उसकी आवाज़ आ रही होगी वो इधर ही। अगर हम इस तरफ चले जाएं तो क्या होगा? खैर, हम इस चेन कटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे हम इस चेन को काटते हैं और यहाँ पे बार बार आवाज़ें करते हैं, जिससे ग्रैनी यहाँ पे ज़रूर आएगी। या तो वो इस तरफ से आएगी या इस तरफ से आएगी। अगर वो उधर से आएगी तो हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और उसका इंतज़ार करेंगे आने का।
वो उस तरफ गई है। हम यहाँ से ऐसे करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। अच्छा वो हमने टाइम पर आके देख लिया, वरना वो हमें खा जाती वहाँ पर आके। यहाँ से हम रस्टी पैडलॉक की भी कैरी कर लेते हैं, और वो इधर से ज़रूर आएगी। या तो इस रास्ते से आएगी, इस वाले, या उस वहाँ पीछे से आएगी। इसने हमें देख लिया, भागी भागी आएगी, हम पीछे हो जाएंगे यहाँ से। अब ये जिस तरफ जाएगी हमें उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा। ऐसे सीधा जाएगी तो हम फिर ये पीछे ही आएगी। अब ये बार बार ऐसे करती रहेगी, हमारा टाइम वेस्ट करेगी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे खड़े हुए इंतज़ार करेगी। अब ये और इसने हमें पकड़ लिया, हमारी लाइफ वेस्ट हो गई। कोई बात नहीं, हमें दोबारा ट्राई करेंगे इसको खेलने का। हमारे सिर्फ 2 चीज़ें बची हैं तो हम दोबारा कर सकते हैं। यहाँ से नीचे चलते हैं, और मेरे ख्याल से हमें वो ग्लिच ट्राई करना चाहिए दोबारा से, जो हमने पहले किया था नीचे की तरफ जाने के लिए, क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि वो किस तरफ है और किस तरफ नहीं है। हम ग्लिच ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा अभी। हमें वापस ऐसे ही चलना चाहिए, वापस नीचे की तरफ। इस तरफ से सीवर्स का रास्ता वहाँ पर है। ये जो टीवी लाउंज सा छोटा सा बनाया, वहाँ पे एक टीवी है, और छुपने के लिए बड़ी अच्छी जगह है। अगर ग्रैनी आ जाए तो यहाँ पे हम नीचे जंप कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मिली है वेपन की का कोई इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि हमें जो चाहिए था हमें वो मिल चुका है सब कुछ। यहाँ से हम नीचे चलते हैं वापस से, और जहाँ पर हमने ड्रॉप की थी अपनी ये रही वो की रस्टी पैडलॉक की को हम ले लेते हैं यहाँ से। अब ग्रैनी एंजेलिना का आने का वापस से हम इंतज़ार करेंगे। पिछली दफ़ा बहुत जल्दबाजी कर दी थी, इस वजह से स्पाइडर ने हमें पकड़ लिया, लेकिन इस दफ़ा हम आराम से करेंगे, चाहे जितना मर्ज़ी टाइम लगे। ग्रैनी इस तरफ आ रही है और ये आ गई। हमें देख के पता नहीं क्यों मुर्राती है ये। किस तरफ जाएगी ये? नहीं, इसका प्लान कुछ और लग रहा है। देखा, ये वापस आई है। अगर हम जाते हैं ना तो ये हमें पकड़ लेते हैं। किस तरफ? वो आगे जा रही है, वो एंजेलिना।
यहाँ से हम निकल लेते हैं आराम से इस तरफ, और ज़रूर वो यहाँ से आएगी ही आएगी। हमें इस तरफ ही उसका वेट करना चाहिए। मुझे लग रहा है हमें अपनी एक लाइफ वेस्ट कर देनी चाहिए ताकि तभी हम यहाँ से निकलेंगे, वरना ये जितना फंसा देती है वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल ही हो जाता है। ये अजीब से जो साउंड्स आपको सुनाई दे रहे होंगे, मुझे तो कम सुनाई दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत ना वियर्ड से हैं। मतलब पता नहीं चलता कि एंजेलिना कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है, लेकिन बाज़ तौर पे ना हमें पता चल जाता है कि वो किस तरफ से आ रही है या कहाँ पे आई है। वो हमारे पास है कि दूर है वो हमसे। हम यहाँ से बार बार इसको चेक करते हैं। उस तरफ नहीं हम जाएंगे क्योंकि वो वहाँ से ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादातर वो आती है और यहाँ पे आके खड़ी होके सिर्फ लिफ्ट की तरफ ही देखती रहती है। अगर हम इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लीवर लगना है, और वो जो लीवर है वो है वुडन स्टिक नहीं, हाँ वो जो वुडन स्टिक हमें नहीं मिली थी वो है यहाँ का लीवर। यहाँ पे कोई ग्लिच होता है, उसको हम ट्राई करें तो यहाँ पे नहीं होगा वो। और दूसरा नीचे से वो आ तो नहीं रही कहीं, नहीं। इसको ओपन करने के लिए स्क्रू ड्राइवर चाहिए। और ये हमारा है मेन सीवर, जहाँ से हम एस्केप करेंगे। यहाँ पे एक पिलर है, पिलर के अंदर जगह है, और यहाँ से मैं नीचे होके बैठ जाता हूँ। ये आ गई यहाँ से, ये उस तरफ गई है, तो हमें चुपचाप से यहाँ पे ड्रॉप कर देना चाहिए इसको। वो उस तरफ खड़ी हुई है। अगर हम यहाँ से निकल जाए तो निकल जाना चाहिए हमें, ये बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारी सिर्फ लास्ट चीज़ बची है। तो हम अपनी लाइफ ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, मैं ज़्यादा अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। यहाँ से वो आती हुई नज़र आ तो जानी चाहिए, लेकिन अगर वो ना आए तो फिर भी हम कोशिश करेंगे। वो आ रही है सामने से, इसने देखा, हम अंदर हो जाएंगे अब। और ये हमारी लास्ट चीज़ है, तो काफ़ी खुशी होगी अगर हम यहाँ से एस्केप कर लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मुश्किल गेम है ये। और ग्रैनी अब किस तरफ जा रही है? ये इसको मैं बार बार ग्रैनी बोलता हूँ, असल में इसका नाम है एंजीला, और ये वापस आ रही है। इसको उस तरफ जाएगी ना अगर, तो हमारा काम बहुत आसान होगा। अगर ये इस तरफ जाएगी तो फिर हम आराम से यहाँ से जा रही है, हम आराम से पीछे चलेंगे इसके। किस तरफ गई है ये? यहाँ से गई है, हम यहाँ से निकल लेते हैं आराम से। अब ये हमारे पीछे भी आ सकती है, तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ से एस्केप करेंगे। ये हमने यहाँ पर लगा दिया है। अच्छा, लास्ट में व्यू मैं आपको पूरे सीवर का करा देता हूँ। यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे। हम यहाँ से, ये ओपन हुआ है, हमारा सीवर भी ओपन हो चुका है, और अब हम यहाँ से एस्केप करेंगे। ऐसे हमने एट लास्ट एस्केप कर लिया, और वो पीछे हमें वो खड़ी हुई देख रही है, ग्रैनी एंजेलिना। वो इस तरफ आ गई भागी भागी, क्योंकि उसे पता चल गया था हम यहाँ से एस्केप कर रहे हैं। तो गाइस, अगर आपको आज की गेम प्ले वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।